स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूजी गुरु में। तो आज हम देखेंगे कॉमर्स के मतलब बीकॉम के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का बिजनेस मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट। कुछ MCQs आज हम देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, 20 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम आपका बिजनेस मैनेजमेंट का है, तो इसमें हमने कुछ MCQs बनाए हैं, वो आप लोग देख लीजिए, परीक्षा में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 50 क्वेश्चन का MCQ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द गुणवत्ता संगठन के हर पहलू को में का सुझाव देता है। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, ABCD। तो आपका इसमें से C ऑप्शन सही है, मतलब किस्सा। तो दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विशेषताओं का एक समूह जो लोगों के एक समूह को दूसरे समूह से अलग करता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से आपका अ सही है, मतलब कि A संस्कृति सही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, का तात्पर्य किसी कार्य से शामिल श्रमिकों के आचरण को नियंत्रित करने वाले कुछ मानदंडों से है। तो इसमें का 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है टीम वर्क, सेकेंड है कार्य लोकाचार, थर्ड है कार्य समूह, फोर्थ है कार्य प्रबंध। तो थर्ड का है बी आंसर सही है, तो बी पे टिक लगाएंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मुख्य रूप से व्यावसायिक लक्ष्यों और तकनीकों के संबंध में विशेष रूप में मानव सिरों से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ए है व्यापारिक को नैतिकता, बी है आचार संहिता, सी है ये सभी, डी है कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही आंसर व्यापारिक और नैतिकता सही आंसर है। तो इसको अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, प्रबंधन का दृष्टिकोण प्रबंधन के लोगों के पहलू पर बहुत अधिक केंद्रित करता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मानवीय संबंधन प्रणाली, प्रयोग सिद्धांत, प्रबंधन विज्ञान। तो इसमें से आपका ए आंसर सही है, मानवीय प्रबंधन सही है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन का, अध्ययन का मुख्य उद्देश्य आवश्यक और बेकार की गतिविधियों को निर्धारित करना और समाप्त करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अ है कार्यधन, बी है टाइम स्टडी, सी है गति अध्ययन, डी है ये सभी। तो इसमें से सही ऑप्शन है आपका सी, मतलब कि गति अध्ययन। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लेखक कौन है। इंडस्ट्रियल के लेखक कौन है। ए हेनरी फ्योल है, बी FW टेलर, सी हेनरी गैटो और डी कोई नहीं। तो इसमें से आपका अ सही है, हेनरी फ्योल। उसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन देखते हैं। फ्योल के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत है लचीला। और 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अधीनस्थों को आदेश देने, निर्णय लेने आदि के लिए एक वरिष्ठ का अधिकार है। तो इसमें से ऑप्शन आपका सही होगा, अधिकार है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, अधिकार और उत्तरदायित्व एक दूसरे के लिए है। तो अ है पूरक, बी है अतिरिक्त, स असंगत और द है कोई नहीं। तो 10 का आंसर है अतिरिक्त। प्राधिकार और उत्तरदायित्व एक दूसरे के लिए हैं अतिरिक्त, इसमें बी आंसर सही है। एक बार देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध की आवश्यकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, निम्न स्तर, उच्चतम स्तर पर, असंगत और कोई नहीं। इसमें से सही आंसर है आपका उच्च स्तर पर। प्रबंध की आवश्यकता उच्च स्तर पर होती है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध है तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। तो उसके बाद अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
थियो हैमन के अनुसार प्रबंध की अवधारणाएं। थियो हैमन के अनुसार प्रबंध की अवधारणाएं 3, 2, 6, 4 तो 3 है। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे, टिक कर देंगे। और उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया की प्राथमिक कार्य। तो हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के प्राथमिक कार्य हैं आपके 6 हैं, 4 है, 8 है और 10 हैं। तो इसमें से आपका बी नंबर सही होगा, मतलब कि 4। हेनरी फेयोल के 4 प्रक्रियाएं के प्राथमिक कार्य हैं, तो 4 नंबर पे टिक कराएंगे। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध अवधारणा नहीं है। इसमें से कौन सा प्रबंध का अवधारणा नहीं है? तो इसमें से स्थिर है जो प्रबंध का अवधारणा नहीं है। उसके बाद देखेंगे प्रबंध क्रिया है। तो प्रबंध कौन सी क्रिया है? सार्वभौमिक है, व्यक्तिगत है, ए और बी सार्वभौमिक है और व्यक्तिगत दोनों है, या कोई नहीं। तो प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर प्रबंध है। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध पेशेवर है, मजदूर है, दोनों है, कोई नहीं है। तो प्रबंध पेशेवर है, प्रबंध पेशेवर है। उसके बाद अब देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। मिटजर्व के अनुसार प्रबंधकीय भूमिकाएं हैं। तो 4 है, 3 है, 5 है, 8 है। तो इसमें से 3 भूमिका है मिटजर्व के हैं, तो टिक कर देंगे 3 को। उसके बाद देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। इंग्लैंड के शिक्षा मंत्रालय प्रतिवेदन के अनुसार प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र हैं। तो 9 क्षेत्र हैं, या 3 क्षेत्र हैं, या 6 क्षेत्र, या 12 क्षेत्र हैं। तो आप लोग सिंपली इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें से 70% क्वेश्चन मैच करने वाले हैं आप लोग के एग्ज़ाम में। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र है। तो असामान्य ए ऑप्शन है सामान्य, बी ऑप्शन सबसे महत्वपूर्ण, सी ऑप्शन अनावश्यक, और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है उत्पादन प्रबंधन का क्रियात्मक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संपर्क अधिकारी का प्रमुख कार्य क्या है? तो संपर्क कार्य का अधिकार मतलब उसका प्रमुख कार्य क्या है? तो अ है कर्मचारियों की नियुक्ति कराना, ब है मतलब वित्त का प्रबंधन कराना, और सी है ऑर्डर लाना, और डी है बाहरी लोगों से संपर्क करना। तो संपर्क अधिकारी का सिंपली संपर्क अधिकारी है, तो बाहरी लोगों से संपर्क ही करेगा, तो इसका डी ऑप्शन सही है, इसे टिक करेंगे। अब देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था। हेनरी फेयोल का जन्म कहाँ हुआ था? तो हेनरी फेयोल का जन्म फ्रांस में हुआ था। अब देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। A.W. टेलर का जन्म कहाँ हुआ था? अब A.W. टेलर का जन्म अमेरिका में हुआ था। A.W. टेलर का जन्म अमेरिका में हुआ था, अमेरिका। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादन प्रशासन से सिद्धांत। तो इसके 4 ऑप्शन दिया है, 14, 10, 6, 4। तो इसके सिद्धांत 14 हैं, 14 टिक लगाएंगे, 14। उसके बाद देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। वैलानिक प्रबंध के पिता हैं। वैलानिक प्रबंध के पिता कौन हैं? तो हेनरी और एल्टन मेमो, F.W. टेलर, साइमन। तो साइमन है वैलानिक प्रबंध के पिता, साइमन। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एल्टन मेमो का जन्म स्थान है। एल्टन मेमो का जन्म स्थान ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया है। एल्टन मेमो का जन्म ऑस्ट्रेलिया मतलब इनका जन्म स्थान ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया।
उसके बाद नौकरशाही उपकरण की देन है। नौकरशाही उपकरण की देन है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सरकारी उपक्रम है, निजी उपक्रम है, सरकारी उपक्रम और निजी उपक्रम दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो यह उपकरण सरकारी है, सरकार के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए सरकारी है। अब हेनरी फ्योल कहाँ के निवासी हैं? तो हेनरी फ्योल कहाँ के निवासी हैं? हेनरी फ्योल अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। तो हेनरी फ्योल का जन्म अभी ऊपर देखा हमने क्वेश्चन में, हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। तो हेनरी फ्योल कहाँ के निवासी हैं? फ्रांस के निवासी हैं। तो यहाँ पे टिक लगाइएगा। देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उस व्यापार का नाम बताइए जहाँ व्यापार एक देश की सीमाओं के अंदर होता है। देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात व्यापार। ये तो सबको पता होगा। ये पूछ रहा है कि एक ऐसे व्यापार मतलब नाम बताइए जहाँ एक देश के सीमाओं के अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं? तो जो एक देश के सीमाओं के अंदर होता है व्यापार, कोई भी व्यापार अगर एक देश के सीमाओं के अंदर हो तो उसे देशी व्यापार कहते हैं। अब 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से क्या व्यवसायिक जोखिम का अर्थ है? इसका ए ऑप्शन है हानि का संभावना, बी ऑप्शन है सरकारी कर, और सी ऑप्शन है न्यूनतम व्यापार, और डी ऑप्शन है व्ययों को बढ़ाना। तो इसमें से आपका हानि का संभावना जोखिम का अर्थ है, व्यवसायिक जोखिम का अर्थ है हानि की संभावना। और उसका 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा उद्योग जिसमें कच्चा माल या अर्धनिर्मित माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाए उद्योग कहलाता है। तो रचनात्मक, निष्कर्षण, प्रक्रियात्मक, निर्माणी। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही है, जो कि है रचनात्मक। रचनात्मक सही है। उसके बाद हमें सामाजिक उत्तरदायित्व हैं। तो सामाजिक उत्तरदायित्व है कानूनी उत्तरदायित्व के जैसे होते हैं। कानूनी उत्तरदायित्व से अधिक विस्तृत होते हैं, कानूनी उत्तरदायित्व से छोटा होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे जैसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन, ऐसे उद्योग कच्चे माल को या निर्मित माल को पक्के माल करते हैं। तो इसका आंसर आपका ये नहीं होगा, इसका निर्माणी होगा। ऑप्शन 31 का डी होगा। उसके बाद नीचे देखते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व है कानूनी उत्तरदायित्व में, जैसे कानूनी उत्तरदायित्व से अधिक विस्तृत, कानूनी उत्तरदायित्व से छोटा, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कानूनी उत्तरदायित्व से अधिक। सामाजिक उत्तरदायित्व में यही होता है। और 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाज का अधिकतम हित कर सकता है? ए ऑप्शन है व्यवसायिक सफलता, बी ऑप्शन है नैतिकता, सी ऑप्शन है कानून एवं अधिनियम, डी ऑप्शन है पेशेवर प्रबंध। तो इसमें से नैतिकता होगा, नैतिकता सही है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसाय का निम्न में से प्रति उत्तरदायित्व। तो सरकारी, अंशधारी, समाज और ये सभी। तो व्यवसाय का निम्न में से प्रति उत्तरदायित्व ये सभी हैं, तो सभी पे टिक लगाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। POSDCORD पोस्ट कोड की रचना किसने की थी? यह कैपिटल लेटर है, इसलिए कैपिटल लेटर में इन्होंने लिखा था, इसलिए ये ऐसा लिखा हुआ है। तो लूथर गुलिक ने की थी, इसकी रचना लूथर गुलिक ने की थी। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इस पर टिक लगा के। 36 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है ये सभी है, मतलब सभी के प्रति। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल उपभोक्ता के प्रति, केवल सरकार के प्रति, केवल समाज के प्रति। तो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे? तो विश्व में
वैज्ञानिक प्रबंध के जनक F.W. टेलर थे। तो इसमें टिक लगाएंगे F.W. टेलर। आगे बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन प्रबंध प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो निम्न में से कौन सा प्रबंध का प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो संगठन है, संगठन, विपणन, नियंत्रण, नियोजन। तो इसमें से नियोजन आपका प्रबंध प्रक्रिया का भाग नहीं है। इसके बाद देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। तो ऑप्शन है, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण के हैं, प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है, प्रबंध सार्वभौमिक है, प्रबंध स्वामी के भिन्न नहीं है, स्वामित्व के भिन्न नहीं है। तो 39 नंबर का आंसर होगा आपका डी, प्रबंध स्वामित्व के से भिन्न नहीं है। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध प्रक्रिया के रूप कितने होते हैं। मतलब प्रबंध प्रक्रिया के कितने रूप होते हैं। तो प्रबंध प्रक्रिया के रूप आपके 4 होते हैं, 10 होते हैं या 7 होते हैं। इसमें से आपका सही आंसर है सी, मतलब 7 होते हैं। 7 प्रबंध प्रक्रिया के 7 रूप होते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग एक बार देखेंगे तो मतलब ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, 2 से 3 बार इसको देखिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और पेपर में इसमें से 70 से 80% क्वेश्चन मैच करने वाले हैं। तो आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, विनियोजन पर कितना प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त होता है। तो विनियोजन पर कितना प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त होता है। तो यहाँ 15, 20, 25 और 20। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 15%। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध के मुख्यतः कितने कार्य होते हैं। प्रबंध के मुख्यतः कितने कार्य होते हैं। तो प्रबंध के मुख्यतः 8 कार्य होते हैं। उसके बाद देखेंगे प्रबंध के स्तर होते हैं। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। तो प्रबंध के 2 स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं, 5 स्तर होते हैं। तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। आपका सही आंसर है 3। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह कथन किसने दिया। प्रबंध वही है जो प्रबंध कार्य करता है। तो यह कथन किसने दिया। तो यह कथन दिया है लुइस एलन ने। बहुत छोटा है, किसी को भी याद हो सकता है याद करने पे। और 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह कथन किसका है। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य संपन्न कराता है। तो इसके लेखक कौन है इस मतलब। तो जोसेफ एलन मैसी ने इसे लिखा था, ये अपना परिभाषा दिया था। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टेरी के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के प्राथमिक कार्य। तो 1 कार्य, 2 कार्य या 3 कार्य या 4 कार्य। तो आपका सही आंसर है 4 कार्य होते हैं। इसके बाद देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, टेलर की मृत्यु कब हुई। तो टेलर की मृत्यु आपको 1915, 1815, 2000 और 1865। तो टेलर की मृत्यु आपकी हुई थी 1915 में। देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की नींव कब से कब तक रखी। A.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की नींव कब से कब तक रखी। तो ए ऑप्शन है 1800 से 1900 के बीच, 1900 से 1980 के बीच, 1880 से 1890 के मध्य। तो यह ऑप्शन आपका सी ऑप्शन मतलब ये सही है। 1890 से 1880 से 1890 के बीच मध्य नींव रखी। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है। चार्ल्स बेबेज है, हेनरी है, F.W. टेलर है और रॉबर्ट ओवेन है। तो इसका आंसर होगा आपका द मतलब डी, श्री मतलब F.W. टेलर। इनका फुल नेम है श्री फेडरिक विंसलो है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें से सही होगा।
डी ऑप्शन मतलब द सही होगा। और उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर जो FL मैसी ने कंप्रेसर को कितने भागों में बांटा है? तो सिंपली इसको ये तो सबको पता होगा, 3 भागों में बांटा है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और 2 से 3 बार, कम से कम 2 बार देखिए, 2 से 3 बार, तभी यह आपको याद होगा। तो अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो यूजी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और किसी भी क्वेश्चन या गलत होता है तो ये क्वेश्चन एक भी गलत नहीं है। हम आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।